फ्लो एपीआईज का, और उन एपीआईज को फिर आप साथ में यूज़ भी करते रहेंगे, जो आपने ऐप्स बनाई हैं, उनमें ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ओके जी। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जैसे मेरी स्क्रीन विज़िबल हो तो काइंडली बता दीजिएगा। आई होप सो कि अभी आप सब मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे। जी। ओके। सो यहाँ पे अभी हम चलते हैं अपनी ऐप में। आई थिंक ये तो नहीं है, ये तो एक और क्लास बैच इसकी क्लास का कोड है। एक्सवेव यहाँ पे ये बैकएंड, और ये हमने क्रेड के नाम से कल एक ऐप बनाई थी। मैं इसी को ओपन कर रहा हूँ अपने वीएस कोड में। कोड डॉट ओके जी। यहाँ पे कुछ डाटा डमी जो भी कुछ है इसको खत्म कर देते हैं यहाँ से। जस्ट एक सर्वर रखेंगे, और ये दो हमारे जो एंड पॉइंट थे इनको भी यहाँ से हटा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेस के साथ हमारी एक ऐप है जस्ट, और इसमें कुछ भी नहीं है अभी के लिए। सही है। और सिंपल सा, हाँ, इसमें हमने जो रखा हुआ है अभी तक, एक कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है, और इसमें हमने लास्ट टाइम नोडमोन को ऐड किया था। यहाँ पे हम रन करते हैं नोडमोन इंडेक्स डॉट जीएस करके। सो बार बार सर्वर जाने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, नोडमोन हमारा इसको कंटिन्यूसली लिसन करता रहेगा। तो सर्वर हमारा यहाँ पे रन हो चुका है, और हमें कंसोल का मैसेज यहाँ पे नज़र आ गया कि सक्सेसफुली कनेक्शन आपका क्रिएट हो चुका है। अब मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए हमें एक से दो चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो वन बाय वन अभी यहाँ पे हम ऐड करते चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया टर्मिनल लेते हैं, यहाँ पे कुछ कमांड्स के साथ इंस्टॉल करेंगे पैकेजेस npm। हम यहाँ पे मोंगोडीबी से कनेक्ट करने के लिए मोंगोज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और अपने जो स्कीमास है ना, स्कीमास क्या होते हैं वो खैर आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल ये हमें मतलब रिक्वायर्ड होगा मोंगोडीबी से लिंक करने के लिए, डेटाबेस से लिंक करने के लिए पैकेज मोंगोडीबी का हम यूज़ कर रहे हैं, मोंगोज। तो मैं यहाँ पे कमांड गलती किया, यहाँ पे npm i के साथ हम इसे यहाँ पे इनिशियलाइज करते हुए इंटर करते हैं। तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, और एक्सप्रेस जो है वो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो यहाँ पे अभी मोंगोज को इंस्टॉल करके दे देगा। थोड़ा वेट करते हैं जब तक इंस्टॉल कर रहा है। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली ये मोंगोज जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो अभी index.js की फाइल में आते हैं हम। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब भी हमारी ये index.js है, ये स्टार्टिंग फाइल है, मीन्स कि जब भी हमारा बैकएंड चलता है ना, तो ऐप रन होती है, सबसे पहले ये जो फाइल है ये हमारी कॉल होती है। तो मतलब इसी के अंदर हमें स्टार्ट करना होगा अपने मोंगोडीबी का कनेक्शन भी। तो मोंगोडीबी का कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो कॉन्स्ट, और इसका नाम हम मोंगोली रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो नाम कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल ही है। एक रिक्वायर्ड का आप क्या लोगे, यहाँ मेथड कॉल करोगे, इसके अंदर आप यहाँ पे ये मोंगोज आ जाएगा आपके पास। सिंपल, ये आपने मोंगोज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे रहते हुए अपना मोंगोडीबी का कनेक्शन करना होगा। तो मोंगोडीबी का हमारा कनेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए यहीं पे अभी हम आते हैं। मोंगोज इसका एक मेथड है कनेक्शन करके, जो यहाँ पे हमें दे रहा है। ये हम क्या करते हैं, सॉरी, कनेक्ट यहाँ पे मिलना चाहिए हमें। कनेक्ट किया गया। सो ये मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। सिंपल, ये हमसे एक यूआरएल लेगा उस मोंगोडीबी का, जो भी जहाँ पे भी है। तो अभी हमारे पास यूआरएल नहीं है, अब सबसे पहले हम यूआरएल लेके आएंगे। तो जब भी हमारी ऐप चलेगी, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो मोंगोडीबी है डेटाबेस से हम कनेक्ट करेंगे, और बाकी ऐप बाकी सारी हमारी बाद में आएगी। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने डेटाबेस के लिए हम। यहाँ पे ये सब खत्म करते हैं पहले तो। ओके, यहाँ पे रहते हुए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मोंगोडीबी। ठीक है, ये हम इसके होम पेज पे आते हैं। होम पेज। ओके,
यहाँ पे आप इसके होम पेज पे आगे इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन है बेसिक से। एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है हमारे पास। इसमें इसमें जो डाटा होता है टेबल्स में स्टोर नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है। इसने कुछ ग्राफिकली भी चीज़ें इस तरह से दिखाई हुई हैं। और बाकी इसमें जो इसके फीचर्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भी सारे हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। हम इसका जो फ्री वाला हमारे पास प्लान है ना वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करना होगा, इसे यूज़ करने के लिए हमें साइन अप करना होगा। हम ट्राई फ्री पे चलते हैं। यहाँ पे आके हमसे कह रहा है कि भाई कंटिन्यू भी साइन अप, मतलब जीमेल से कर लो या फिर नेम वगैरह लिख लो। मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, एजाज, स्मॉल में लिख लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। ओके, कंपनी नेम लिख लो यहाँ पे, IJ डॉट मैं लिख देता हूँ, और नेम एजाज। ये एक ईमेल पता नहीं, शायद हमने यूज़ नहीं की होगी, शायद मैंने कभी, ये नया ही बना रहे हैं वैसे वो ताकि इस क्लास से हो जाए सारा। सो यहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं। पासवर्ड क्या होना चाहिए, ओके, ये मैंने पासवर्ड रख लिया और एग्री करता हूँ इसके टर्म से, और हम क्रिएट कर लेते हैं एक अकाउंट। इसके कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक हमारे पास कंपस होता है, एक लाइव वेबसाइट होती है, ठीक है। कंपस से भी नहीं चलते, लाइव वेबसाइट थोड़ा सा मतलब रिस्पांस, वेबसाइट है ना, रिस्पांस में डिले आता है। तो हम लोकली यहाँ पे कंपस करके एक ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं डीबी को, वो हमें फास्ट थोड़ी सी कम्युनिकेशन मिल जाती है। तो वो कह रहा है कि भाई अपनी ईमेल को वेरीफाई करो। सो अभी मैं अपनी ईमेल पे चलता हूँ, इसे वेरीफाई करके आते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं जीमेल, और यहाँ पे तो शायद नहीं होगा ये कनेक्शन, इसमें नहीं, इसे क्लोज करो। यहाँ पे ही करते हैं, शायद यहाँ पे मेरी वो जीमेल लॉगिन होगी। लेट ट्राई। मेरे पास एक उसने वेरीफाई के लिए जस्ट एक ईमेल भेजी होगी। तो हम स्विच करते हैं यहाँ से। ओ भाई साहब, यहाँ भी नहीं है, चले रुके, मैं अपने मोबाइल से वो कर लूँ वेरीफाई, और फिर यहाँ से दोबारा इसको देखते हैं आगे। सो जीमेल, और जीमेल में हमारे पास, स्विच करते हैं यहाँ पे, ये जीमेल है। ओके, मेरे पास एक मेल आ चुकी है, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। जस्ट वेरीफाई पे क्लिक किया, आई थिंक सो रिफ्रेश करने पे हमें नेविगेट करेगा अभी, और आई थिंक सो वेरीफाई हो चुकी है। मैं तो जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। सर आपकी स्क्रीन पर मैंने कुछ स्क्रीन चेंज नहीं की है। सो यहाँ पे मैंने जस्ट अपने मोबाइल से भी वेरीफाई किया। बैक चलते हैं, उसे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक सब लॉगिन होना चाहिए। सो यहाँ पे रहते मैं ईमेल लेता हूँ अपना, ठीक है। अभी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, मैंने जो ईमेल टाइप किया। जी जी सर, आपकी स्क्रीन क्लियर है। जी बस सर, ठीक है। अभी मुझसे कह रहा है कि भाई 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा लो, बेहतर चीज़ है डेटाबेस। अभी के लिए हम कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, हमारा कौन सा इसमें कोई प्राइवेट डाटा पड़ा है, तो रिमाइंड मी लेटर। आगे चलते हैं ऐसे ही। ये पासवर्ड जरा वैसे तो फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन याद रखें आप। सो ये आपको इसके होम पेज पे ले आएगा, ठीक है। सो इसके अंदर आपके ना ये डेटाबेस है, ये इसका होम पेज है। और कॉन्टैक्ट फिलहाल कुछ नहीं चाहिए ऐसा हमें, ओके। इससे हमारे क्लस्टर्स बनते हैं। अभी हमारे पास जो इसका प्लान है बिल्कुल फ्री वाला, खैर हमसे आगे जाके चूज भी करवाएगा कि आप कौन सा प्लान लेना चाह रहे हो। तो हम एक क्लस्टर बेसिकली क्रिएट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हर सर्विस के लिए क्लस्टर बना सकते हैं। तो फिलहाल ये मेरे से बाय डिफॉल्ट जो चीजें हैं, तो यहाँ पे कुछ प्लान्स दे रहा है, ठीक है। इसके पर आर के हिसाब से चार्ज करेगा। इसमें जो स्टोरेज है वो 10 GB देगा, रैम हमारे पास 2 GB है, और सीपीयू जो है इसमें ये 2 यूज हो रहे हैं। मतलब इसके लिए डेडिकेटेड सीपीयूज होंगे ताकि बैकएंड की सर्विस में अच्छी सर्विस मिलती रहे। फिर हमारे पास एक सेकंड पैकेज है, इसमें 5 GB स्पेस है, शेयर रैम है, मतलब बाकी के साथ शेयरिंग के साथ चल रही होगी। मल्टीपल यूजर होंगे तो डाउन भी हो सकता है, मतलब एज पर यूजर। और सीपीयू भी शेयर हमारे पास मिलेगा। तो हमें अभी चाहिए फ्री वाला प्लान, जिसमें हमारे पास 512 MB स्पेस है, रैम और सीपीयू शेयर में। तो हमारे लिए यही इनफ है। तो मैं फ्री प्लान के साथ आगे कंटिन्यू करता हूँ। बाकी जो भी कुछ है उसको हम एज इट रखते हैं। क्लस्टर का आप क्लस्टर 0 रहने दें, कोई मसला नहीं है।
ये जो हमारा है ना रीजन, ये गूगल के कुछ हैं, हम AWS ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रीजन जो है ना, ये लिस्ट है बेसिकली इसके जहाँ जहाँ पे सर्वर हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में कोई सर्वर नहीं है, तो हमें हमारे जो करीब तरीन है ना इस टाइम पे वो मुंबई का है। तो मुंबई में जिनका है ना वही हम यूज करते हैं इसको। तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, तो हमें करीब तरीन ही यूज करना होगा ताकि कम्युनिकेशन बेहतर होती रहे। बाकी सब ठीक है, ऑप्शन कुछ हमें चेंज नहीं करना, आप इसे कंटिन्यू करते हैं, क्रिएट एंड डिप्लॉय करते हैं, डन है। तो इसमें कुछ चीजें चेंज मिल रही हैं, देख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं आता। सो आगे कहता है कि वही कनेक्शन का आपने क्रिएट करना है। सो यहाँ पे एक हमें पासवर्ड दे रहा है। ये जो होता है ना पासवर्ड, ये अपने आपको थोड़ा सिक्योर पासवर्ड चीज है। अभी तो हमारा कोई डेटाबेस नहीं है, शायद मैं आपको भी ना दिखाता ये पासवर्ड। ये हमारा इस डीबी के लिए पासवर्ड है, मतलब कोई भी अगर चीजों को पता चल जाए तो वो इससे कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, हमें होपफुली आगे जाके यूज करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे आके एक जगह पे इसको सेव करके कमेंट कर रहा हूँ, डन है। सो यहाँ पे रहते हुए हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि सेटअप सिक्योरिटी परमिशंस, ओके। परमिशन कहाँ से सेट करवाएगा ये हमारे पास, ये क्रिएट हो गया, ओके। वही पासवर्ड रखा हमने जो बाय डिफॉल्ट, आप चेंज भी कर सकते हैं, मैंने डिफॉल्ट वाला ही रखा है। आप कोई और देना चाहें कुछ और वहाँ चेंज करके तो दे सकते हैं। और चूज मेथड करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते इसमें, ठीक है। ड्राइवर्स पे चलते हैं फिलहाल, ये कंपस और शेल, ये बाकी चीजें जिसकी मैं बात कर रहा था। कंपस यूज करते हैं मोस्टली लोग इससे कनेक्ट करने के लिए, ये मतलब 7 एप्लीकेशन हैं जो कि इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, तो हम भी ड्राइवर्स पे रहते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इसमें नोड का हमारे पास मिनिमम ये होना चाहिए जो इंस्टॉल्ड है, उसके बाद कोई भी हो तो हमारे पास है 20 से अबव ही है जो हम यूज कर रहे हैं। तो हम इसे यहाँ पे कुछ और चेंज नहीं करते। तो वो कह रहा है कि भाई आप यूज करना चाह रहे हो तो इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लो, जो कि हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, हमारे पास मोंगोज इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे डन करते हैं और सिंपल यहाँ पे अभी हमें एक कनेक्शन कह रहा है कि ना वो क्रिएट करके दे देगा। अभी इसके लिए हमें यूआरएल चाहिए जिसके लिए हम आए थे यहाँ पे, ऐसे ही है। तो अभी तक हमारे पास वो यूआरएल नहीं आया। सो अभी ये क्रिएट करने तक वेट करते हैं जब तक कि हमारा क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। सो अभी क्या करना है, हमने इसको गेट कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक करते हैं। आई थिंक तो यहीं से हमें मिल जाएगा वो। और बाकी कुछ करने की, नया क्लस्टर बनाना है इसके बाद तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब एक नया क्लस्टर बनाने के लिए। या फिर हमें यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बल्कि कनेक्ट तो हमारा ऑलरेडी शायद यहाँ पे दे दे अभी। सो यहाँ पे आप देखें बॉटम पे हमें एक ना यूआरएल दे रहा है। सो यही हमें यूआरएल चाहिए यहाँ से, डन है। सो इस यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपनी ऐप में आता हूँ। ऐप में रहते हुए अब इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ, और अनकमेंट करके यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में इसे पास कर देता हूँ, डन है। अब स्ट्रिंग में ये आप देख रहे हैं, ये एक हमसे ले रहा है डीबी पासवर्ड करके एक चीज। ये वही पासवर्ड जो हमने वहां पे रखा था, तो वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ से ये मैं खत्म कर रहा हूँ @ और इसके दरमियान ये जो मेरा पासवर्ड था मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, डन है। तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, डन है। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हमारा जब भी कनेक्शन होगा क्रिएट, तो इसके बाद हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी तो मिलना चाहिए ना, या अगर फेल हुआ है कनेक्ट हुआ है तो इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा हम उसको देन या कैच में पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम पहले देन लगाते हैं, और देन के अंदर क्या करेगा, हमसे एक एरर फंक्शन लेगा जिसमें हम एरर फंक्शन पास करते हैं। और इसके अंदर हम उसका जो भी हमारा मैसेज होगा कंसोल में देख लेते हैं। लॉग लगाते हैं यहाँ पे एक, और लॉग में रहते हुए ये हटा दो, यहाँ से एरर नहीं आएगा। एक स्ट्रिंग पास कर दो जिसमें आप कह दो कि मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, फॉर्मेट कर लो, ठीक है। इसके बाद आप कैच पे भी लगा सकते हो। अब एरर कोई आता है तो वो भी तो आपको पकड़ना है ना, पता तो चले कहाँ पे क्या एरर है। तो आप कैच का लगा लो या फाइनली लगा लो। हम कैच यूज करते हैं एरर के लिए,
और हमारा जो भी एरर आएगा उसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग करवा लेते हैं कंसोल में। डन है। तो ये हमारे पास यहाँ पे, अब जब भी हमारी ये फाइल दोबारा हम इसे रन कर रहे हैं, यहाँ पे अभी यह चल रही है, अगर सक्सेसफुल हमारा कनेक्शन हो जाता है तो क्या करेगा, हमें ये मोंगोडीबी कनेक्शन क्रिएटेड का सक्सेसफुल यहाँ पे मैसेज दिखाएगा। ठीक है। सो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मैं ये सर्वर क्या करता हूँ, यहाँ से क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद दोबारा एक दफा ऐप चला लेता हूँ बस। तो सर्वर तो हमारा बिल्ड हो चुका है। ठीक है, सर्वर हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, बट अभी तक हमें ये जो मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये मैसेज यहाँ पे नहीं मिला। तो या तो भी कनेक्शन हो रहा है, जाके पहले अपनी ऐप को भी देखते हैं, इस डेटाबेस को, और यहाँ पे डन करते हैं और क्लस्टर में चलते हैं। सो अभी तक यहाँ पे, अभी यहाँ पे आते हैं ऐप में। सो ये आपको देख रहे हैं, यहाँ पे हमें कोई ना कोई एरर थ्रो किया, आई थिंक सो इसने। सो एरर में कुछ बता रहा है। एरर क्या कह रहा है कि भाई मोंगोडीबी सर्वर एरर है, हमारे पास जो भी है यहाँ पे, वो वहां पे कनेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, वो कह रहा है कि इंटरनल एरर है। जो है क्या, यहाँ पे रीजन बताई हुई है कि टोपोलॉजी डिस्क्रिप्शन है। इसमें हम दो एक और पैरामीटर पास करते हैं जो कि मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा, आई थिंक तो एक होता था यूज। यूज हमारा न्यू, एक मिनट, इसका सिंपल हल हमारे पास जो अभी के लिए है, यहाँ पे रहते हुए इसकी डॉक्यूमेंटेशन, कनेक्ट विथ मोंगो डीबी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर लेते हैं एक दो, आई थिंक सो कोई ना कोई पैरामीटर्स ने साथ में एडिशन ले रहा होगा हमारे पास। डॉक्यूमेंटेशन में हमें यहाँ से इसका कनेक्शन मिल जाता है, वो वहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, यूआरएल है हमारे पास, इसमें तो कुछ चेंज नहीं है। इसमें कुछ मुझे नया मिल नहीं, इसमें तो कुछ नजर नजर आ नहीं रहा ऐसा नया। और यहाँ पे हाँ ये कुछ है। सो ये दो चीजें यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। आई होप सो, क्योंकि वो हमें टोपोलॉजी का एरर दे रहा है ना, तो बेसिकली उसी को मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे माइंड में ये आया। यहाँ पे देख रहे हो, ये टोपोलॉजी का हमें एक एरर थ्रो कर रहा था। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम पास कर देते हैं। ये डबल ऑब्जेक्ट हो गया, सिंगल ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। अभी पेस्ट कोड को एक दफा फॉर्मेट कर लो। फॉर्मेट करने के बाद यहाँ तक ही रखते हैं इसको, बस इनफ है। एक काम और कर लो बस, ऐप डॉट, और जिसमें आप कर लो कि गेट, गेट क्या होगा, यहाँ पे स्लैश होगा। एक राउट डमी सा बना रहे हैं जिसमें आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर दोगे, और यहाँ पे रहते हुए जब भी ये कॉल होगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दोगे उसे एक मैसेज। ठीक है, जिसमें क्या करोगे, राउट, सिंपल। ओके, अभी यहाँ पे इसे दोबारा चेक चेक करते हैं, दोबारा कनेक्ट करेंगे। तो सर्वर हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। एक दफा इसे दोबारा क्लोज करो। क्लोज करने के बाद इसे एक दफा क्लियर कर लो, और यहाँ पे अगेन हम इसे रन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है ना, सर्वर इज कनेक्टेड है। आई थिंक सो अभी दफा कोई एरर तो नहीं आया। मोंगोडीबी ड्राइवर और सक्सेसफुली का मैसेज भी नहीं दिया बट इसने। ठीक है, जो हमने यहाँ पे यूजर न्यू यूआरएल पार्सर दिया, वो कह रहा है कि डेप्रिकेट हो चुका है और विल बी रिमूव इन द नेक्स्ट मेजर वर्जन, जो कि नेक्स्ट में अभी निकाला नहीं है, निकल जाएगा। और जो हमने यूज डिफाइंड टोपोलॉजी है, और अगेन यहाँ पे आई थिंक सो फेल हुआ है ये। अभी कुछ ना कुछ हमें फिर अगेन कोई ना कोई एरर दिया होगा। जस्ट वेट अ मोमेंट। ओके, और कुछ चीजें हैं शायद यहाँ पे, एक मिनट रुकेगा, मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ।
एक मैंने कनेक्शन क्रिएट किया था और उसमें मैंने जो अपना एक कनेक्शन क्रिएट किया था वही हम यहाँ पे ले आते हैं और वो मेरा बैकएंड पड़ा होगा यहाँ पे एक्सेल जॉब बैकएंड आई थिंक सो यही है जस्ट वेट index.js और ये हमारी डीबी की फाइल है यहाँ पे हाँ ये रहा ये हो सकता है एसिंक्रोनस का बिहेवियर भी हो जो कि हम वहाँ पे देख रहे हैं अगर ये कनेक्शन हमने हम क्योंकि सेपरेट एक मेथड फॉलो करते हैं ना हर चीज़ हमारी सेपरेट होती है तो वैसे ही इसको मैंने सेपरेट किया हुआ था ठीक है सो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं सिंपल अपने कोड में आते हैं यहाँ पे रहते हुए मैं फिलहाल के लिए ये यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ कमेंट करने के साथ यहाँ पे हम इसे डिफाइन करते हैं मोंगोज हमारे पास ऑलरेडी है डॉट env क्या चीज़ है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ये हमें ज़रूरत ही नहीं है डॉट env कन्फिग की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे अभी के लिए और इसकी भी लाइन की ज़रूरत नहीं है हमें तो जो हमने फंक्शन बनाया इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे एज इट कॉल कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पे ये हमारा क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत सिक्योर चीज़ है तो उसको हम एक अलग से फाइल बनाते हैं डॉट env करके जो कि हमारे गिटहब पे नहीं जाती ठीक है गिटहब पे नहीं होती तो अगर उसी की एक्सेस मिल जाए तो मतलब गूगल आपका सारा डाटाबेस क्या तो अब यहाँ से ये अपना जो यूआरएल हमने बनाया था एक मिनट मैंने यूआरएल में कुछ ना कुछ यकीनन चेंज किया होगा उस टाइम पे एक दफ़ा यूआरएल भी कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे डॉट env की फाइल आई थिंक सो यहाँ पे भी नहीं है मैं क्योंकि मैंने क्लोन किया होगा ओके देखते हैं सो यहाँ पे जो हमारा यूआरएल है दोबारा कॉपी करते हैं यहाँ से यही एज इट डिटो और यहाँ पे आके दोबारा पेस्ट करते हैं होपफुली काम करना चाहिए अगर एसिंक्रोनस का बिहेवियर भी ऐसा कुछ था तो अभी इशू करना तो नहीं चाहिए उससे लेट्स सी तो यहाँ पे हम अगेन वही है मोंगोज डॉट कनेक्टर जस्ट हमने उसको असिंक वेट के साथ यहाँ पे लगाया और कुछ नहीं किया बाकी कंसोल लगा दिया कि कनेक्टेड हो जाता है तो सक्सेसफुली मैसेज दिखा दो अगर एरर आता है तो हमारा वो एरर दिखा दो और जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है ऐप हमारी आगे चलनी नहीं चाहिए यहाँ से आगे वो एग्जिट कर जाए ठीक है तो ये चीज़ है यहाँ पे इसको फिलहाल यहाँ से हटा दो प्रोसेस डॉट env को और बाकी हम ठीक है इसे चेक करते हैं ज़रा तो अभी एक दफ़ा इसे क्लोज करो कंट्रोल सी के साथ टर्मिनल क्लोज आपका और अगेन इसको नोड मोड से कनेक्ट करते हैं ये कुछ इश्यूज आपको स्टार्ट में मिलेंगे जब तक फर्स्ट टाइम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हो मैं खुद इटसेल्फ शायद काफी टाइम बाद कर रहा हूँ अभी इसको दोबारा कनेक्ट क्योंकि ये दफा कनेक्शन क्रिएट हो जाता है ऐप को जस्ट आके रन करते हैं तो हमारा कनेक्शन चलता रहता है तो इसमें भी कुछ चीज़ है अभी देखते हैं अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाता है हमारा अगर ये यूआरएल में कोई मसला नहीं है जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं तो पॉसिबल है तो मुझे उसका तो लग नहीं रहा अभी देखते हैं कि हमारे पास ये सक्सेसफुल का मैसेज आता है कि नहीं जैसे कि मोंगोडीबी कनेक्टेड का मैसेज हमें मिलना चाहिए अगर ये सक्सेसफुली यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है बट आई थिंक सो मुझे अगेन यहाँ पे इसने एक एरर थ्रो किया है मोंगोडीबी कनेक्शन एरर है और क्या कह रहा है कि भाई अब इसका एक ही हल है ये सारा का सारा जो हमारा एरर है इसको पकड़ो यहाँ से पकड़ने के बाद यहाँ चलते हैं हम अपने मास्टर जो हमारा मास्टर है सबका वो है चैट जीपीटी ये एक दफा डीप सीक ट्राई करें आप में से किस किस ने वैसे डीप सीक ट्राई किया हुआ है सर मैंने हाँ ओके अब यहाँ पे आते हैं अब ये हमें हेल्प करेगा यहाँ से आगे किया था सर ट्राई आई एम फेसिंग इशू ऑन MongoDB कनेक्शन और यहाँ पे हम उससे मैसेज स्ट्रिंग का पूरा दे देते हैं तो अभी ये बता देगा कुछ ना कुछ तो हमें गाइड कर देगा ओके यू आर इनकाउंटरिंग MongoDB या तो मिसमैच कॉन्फ़िगरेशन इन द अच्छा जी क्या कंडीशन मिसिंग है चेक योर कनेक्शन स्ट्रिंग आई थिंक सो हमारे पास जो ये आ रहा है ना इज अलाउड ये कुछ चीज़ें उसमें ऐड करवा रहा है अभी इसका फ्लो करवाते हैं
वो कह रहा है कि भाई लेटेस्ट मोंगो इंस्टॉल होनी चाहिए। हाँ, मोंगो हमारे पास लेटेस्ट ही इंस्टॉल्ड है, एसएसएल हमारा कोई है नहीं इसमें मैसेज। और ये हमारी कुछ चीज़ें इसने दी हुई हैं, यूज़र पासवर्ड। ये यहाँ पे जो चीज़ें हम यूआरएल में भेज रहे हैं ना, वो उसको एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग से पास कर रहा है। सो इसे मैं कहता हूँ कि भाई जो मेरा यूआरएल है यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है वो ये वाला है। आई थिंक सो यहाँ तक भी चल जाता है, यहाँ तक दें तो ये क्लस्टर नाम करें, फिलहाल इसे पूरा स्ट्रिंग ही देते हैं। ये हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग, ओके लेट्स सी। अभी हम बना के देगा या कुछ इसमें ऐड करेगा, यकीनन इसमें कुछ ऐड करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये इसने एक एंड में ना हमारा यहाँ तक है, ये हमने यूज़ किया हुआ है, वो एक एसएसएल टूल लगा रहा है। ठीक है, तो बाकी हमें शायद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ठीक है। सो हमें जस्ट ये यहाँ से चेंज करना है, या तो पूरा का पूरा कॉपी कर लो, उसने खुद ही बना के दे दिया, और अपने यहाँ पे आ दो ऐप में, और यहाँ पे आके इसे हम चेंज कर देते हैं। चेंज कर दिया, अभी इस सर्वर को दोबारा रन करते हैं तो अभी चलना चाहिए। नोड, अगर यही इशू था, नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। मैं जब भी मैंने कनेक्शन किया ना, हमेशा 3 या 4 माह बाद कनेक्ट करना पड़ता है, इसमें कुछ ना कुछ मुझे चेंज मिल रहा होता है हमेशा। ये एसएसएल ट्रू कभी पहले नहीं भेजा, मेरा जो पहले बैकएंड चल रहा है उसको कनेक्ट करूंगा डायरेक्ट चल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि भाई इसको भी ट्रू करके भेजो, मगर उसकी इन भी नहीं है, वरना उसमें मेरे ख्याल है, जहां तक मुझे याद है, मैंने यू यहाँ तक ही रिमूव किया था और वैसे ही चल गया था। अभी देखते हैं, इतना टाइम ले रहा है ना, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों फिर ये हमें फेल करके देगा। ऐसे तो कनेक्ट हो गया है दफा, लग तो रहा है कनेक्शन हो चुका है। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे जिसने ये शो किया ना ग्राफ, ये उसी चीज को शो कर रहा है। चलें चल के देखते हैं अपने इस ऐप में। नहीं नहीं नहीं, कनेक्शन हुआ, लेकिन एक मिनट रुकेगा, यहाँ पे एक चीज और करते हैं। इसमें हमें अलाउ करना पड़ता है, नहीं ब्राउज कलेक्शन तो हमारी अभी है ही नहीं, सॉरी, वो तो कलेक्शन बनेगी। इसकी सेटिंग में जाके हमने उसे अलाउ भी करना होता है, कहीं उसका इशू तो नहीं है। नेटवर्क एक्सेस में चलते हैं, और यहाँ पे ये हमने एडिट करते हैं इसको, बल्कि इसे डिलीट करो एक दफ़ा। ऐड आईपी एड्रेस, अलाउ फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। आई थिंक सो ये हमारा इशू रिजॉल्व कर देगा। तो आईपी एड्रेस हमें कहेंगे रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं ना, वो वाली चीज़ है। तो अभी स्टेटस का आने दो। सो होपफुली अभी इशू ना करें, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो सिक्योर होता है, हमें को फिलहाल ओपन करती है कि भाई कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी नेटवर्क एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कौन सा एक्सेस कर सकता है कौन सा नहीं। ये चीज़ हमने अपडेट कर दी यहाँ पे। दोबारा अपने क्लस्टर में आते हैं, क्लस्टर में आके कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, और ये हमारे पास ड्राइवर बाकी सब ठीक है। ये तो हमारा वही है, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे आके ये तो बैकएंड की दूसरी ऐप, एक दफ़ा इसे दोबारा कंट्रोल सी करके क्लोज करते हैं और रन करते हैं, तो कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली। तो हमारा जो नेटवर्क एक्सेस थी ना, ये उसका इशू था। ठीक है, ये जो हमने अभी जाके एक्सेस यहाँ से चेंज किया ना, ये नेटवर्क एक्सेस है। तो बेसिकली आप इसे खुद कस्टमाइज कर सकते हो नेटवर्क एक्सेस को, कि कौन कौन सा आईपी एड्रेस जो है वो आपको एक्सेस कर सकता है। क्योंकि जो आपकी वेबसाइट की ऐप है, बिहाइंड द सीन वो कहीं ना कहीं जाके सर्वर पे डिप्लॉय होनी होती है ना, तो आप उसका आईपी एड्रेस दे क्योंकि सिर्फ अगर इस आईपी एड्रेस से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो आप उसे एक्सेस करने दोगे, अदरवाइज आप उसे डाटाबेस को एक्सेस नहीं करने दोगे। तो फिलहाल क्योंकि हम लर्निंग फेज में, हमें इतना रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारी ऐप कहीं डिप्लॉय नहीं है, तो मैंने उसको एनीवेयर कर दिया। खैर, तो अभी हमारा पास जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो हमें मैसेज मिल गया सक्सेसफुल का।
तो ऐसे जो पहले हम काम कर रहे थे वो भी काम करेगा। चलें अभी इतना काम कर ही चुके हैं, तो अब बेहतर अप्रोच क्या होगी, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा सारा कोड मैसी होता चला जाएगा, तो अच्छी चीज़ नहीं है। हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं डीबी के नाम से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, मेरी इस ऐप में मैंने अलग ही किया हुआ था इसको, क्योंकि ये एक अलग फाइल है, इसे मुझे कुछ और चेंज नहीं करना। ये वाली फाइल नहीं है, ये है, ठीक है। शायद मैंने कन्फिग, हाँ कन्फिग में डीबी डॉट जी रखा हुआ था, तो यही काम हम वहां पे कर लेते हैं, ताकि चलो अब देख ही लिया तो उसको सेपरेट भी कर ही दें। इसको क्लोज करते हैं। फिलहाल अपना जो कनेक्शन है इसे यहाँ से आप क्या करो, कट करो। कट करने के बाद यहाँ पे आके एक नई फाइल बनाओ db.js करके, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो जो आपने कनेक्शन बनाया हुआ है। अब यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, आप यूज करना चाह रहे हो, अब यूज करने के लिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। सो आप एक्सपोर्ट लगाते हो यहाँ से, डॉट क्या करते हो, मॉड्यूल्स करते हो, या आई थिंक सो एक्सपोर्ट करके लेगा, या फिर एक मिनट यहाँ से जो कॉपी कस में देख सकते हैं हम पहले तो, हाँ एक्सपोर्ट, या ये सिंपल सी लाइन, क्योंकि ये हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना थोड़ा सा अलग चल रहा होगा, जो बाकी जो हम उसमें करते रहे उसे, यही भी है। तो सिंपल, अभी हमने जो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट करने के बाद अपनी ऐप में जाके हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने इंडेक्स डॉट जेएस में आते हैं, यहाँ पे ये मोंगोज की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, कनेक्शन हमारा सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे जस्ट क्या करो, कॉन्स करके कनेक्ट डीबी करके आप इसे कॉल कर लो, रिक्वायर, और यहाँ पे उसका जो पाथ है आप वो दे दो स्ट्रिंग में, क्योंकि आप उसको एक्सपोर्ट करके आए हो वहां से। तो डीबी में जाएंगे, और एक मिनट यहाँ पे ये चीज, और ऐसी स्ट्रिंग, सो अगेन डीबी, और डीबी के अंदर हमारे पास db.js की ये फाइल है, और इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अच्छा यहाँ ये चीज रखेगा, ये .js और वो एक्सटेंशन नहीं दिखाता रिक्वायर में, इंपोर्ट में दिखा रहा होता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे वो मॉड्यूल जो है हम इंपोर्ट कर चुके हैं। तो जस्ट क्या करो, सिंपल इसको यहाँ पे आप कॉल कर लो, और कुछ भी ना करो अभी फिलहाल, और ये यहाँ से हटा दो, कोई मसला नहीं है। सो अभी भी अगर सक्सेसफुल चलेगा वैसे ही, और आपकी ऐप क्या होगी, यहाँ पे कंपाइल होनी चाहिए। अगर कोई मसला नहीं आता अभी के लिए यहाँ पे, तो हमारी डीबी अगेन सक्सेसफुल कनेक्ट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। सो इसमें कुछ चेंज हमें, हाँ यहाँ पे मसला है अभी, मसला ये है कि हमने मोंगोज को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, तो उसी का मसला देगा। मोंगोज को यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं, मोंगोज रिक्वायर मोंगोज, सिंपल यही हमें जरूरत है अभी यहाँ पे, और कुछ जरूरत नहीं है। सो अगेन हमारे पास डीबी सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुकी है। अब इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हमेशा हमारा ऐसे ही रहेगा ना, इसको हम साइड पे कर देंगे। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास यहाँ पे है, ये वाली चीज जो हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है। खैर इसको आगे जाके सिक्योर करेंगे, अभी सिक्योरिटी वाली चीज पे हम गए नहीं है, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी ऐप यहाँ पे होती है, अब सबसे पहले जब भी हम ऐप को चलाएंगे तो ये डीबी से हमारा कनेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा डीबी से क्या हो गया, कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब आगे जो हमने यहाँ पे काम करना है वो क्या करना है, अपने राउट्स बनाने हैं। जो हमारे राउट्स बनेंगे, जैसा कि हम एक साइन अप का केस बनाना चाहेंगे, ठीक है। अब साइन अप का केस बनाने के लिए हम टोटली इसको ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्कीमा बनाना होता है। स्कीमा होता है क्या है, कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जस्ट लाइक कि कौन कौन सी चीजें आपके डेटाबेस में जाएंगी और किस के नाम से वहां पे डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। तो इसके लिए हम एक वर्ड फॉलो करते हैं जो स्ट्रक्चर फुल होता है, MVC। MVC ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आप फॉलो करते हो बैकएंड ऐप के लिए। M का मतलब होता है कि आपके जो मॉडल्स होंगे वो, V का मतलब ये होगा कि जो आपके व्यूज हैं, जहां पे आपने मतलब यूजर को रिटर्न कर रहे होगे वो वाली चीज, और जो C है ये कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है। तो हम अपनी ऐप को इस तरह से कैटेगराइज करते हैं।
सो अब हम जब भी एक नई चीज क्रिएट करने जाएंगे, डीबी में एक नई एंट्री करनी है, उसके लिए हमें मॉडल बनाना होगा हमेशा। तो यहाँ पे एक हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, डीबी के बाहर क्रिएट होगा ये, यहाँ पे मॉडल, ठीक है, बल्कि इसका नाम मॉडल्स होना चाहिए, इसे मल्टीपल आएंगे, रीनेम करके आप इसे मॉडल्स कर दो। तो सबसे पहले मैं इस मॉडल में रहते हुए एक यूजर, हम जब साइन अप करेंगे तो यूजर हमारा नया ऐड होगा ना, तो नया यूजर करने के लिए मैं यहाँ पे एक नया मॉडल क्रिएट करने के लिए फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि क्या होगी, यूजर डॉट जेएस करके हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। अब जो हमारा मॉडल क्रिएट होगा, उसके लिए क्या चाहिए, हमें मोंगोज की हेल्प चाहिए स्कीमा बनाने के लिए, कनेक्शन के लिए भी और इसके लिए भी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं मोंगोज को। एक तो मेरा कीबोर्ड पता नहीं, शायद या तो शॉर्ट है, क्या चीज है, एक दफा आगे पीछे हो जाता है सारा का सारा। मोंगोज, और यहाँ पे आप इसे रिक्वायर कर लें और स्ट्रिंग में आप इसे मोंगोज पास कर लें। तो यहाँ पे आप सक्सेसफुली इसको इंपोर्ट कर चुके हैं। अभी हम करेंगे, पहले एक वेरिएबल लेते हैं यूजर, यूजर स्कीमा करके आप बना लें, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे एक नया हमारा स्कीमा क्रिएट होगा, इसमें हम मोंगोज की हेल्प लेंगे। ये हमें एक यहाँ पे देगा स्कीमा करके, अच्छा इसे आप कॉल कर लेंगे। इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट पास करना है। अब जब साइन अप होगा यूजर, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, उसका नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और एज चाहिए, लेट्स सपोज, या आप उससे पासवर्ड भी लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका यूजर क्या बना रहे हो, अब बनाना क्या चाह रहे हो। लेट्स सपोज हम उसे लेंगे एक नेम, फर्स्ट नेम ले लो, ठीक है। अब जो आपका ये फर्स्ट नेम है, ये होना क्या चाहिए, ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसकी टाइप क्या होगी, यकीनन इसकी जो टाइप हमारे पास आएगी वो स्ट्रिंग ही आएगी। तो हम यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग रखते हैं टाइप, ये हमने स्ट्रिंग टाइप डिफाइन कर दी है। क्या ये रिक्वायर्ड होगा, मतलब ये ऑप्शनल तो नहीं है, अगर ऑप्शनल है तो फिर छोड़ दो, मतलब यूजर इसको भेजे ना भेजे कोई मसला नहीं है। अगर चाहते हो कि भाई यूजर ने भेजना ही भेजना है तब जाके, वरना नहीं। मतलब फिर हमें इसे रिक्वायर्ड करना होगा। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू कर दूं, तो अब यहाँ पे जब तक ये इसे यूजर भेजेगा नहीं ना, तब तक ये हमारे पास डेटाबेस में एंट्री नहीं करना देगा। जस्ट लाइक अ वैलिडेशन लगा दी हमने यहाँ पे। एक हम फर्स्ट नेम लेंगे, एक हमारे पास लास्ट नेम होगा, और इसके लिए क्या करो, आप यही सब चीजें कॉपी कर लो और लास्ट नेम को आप ऑप्शनल कर दो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई यूजर सेकंड नेम भेजे तो भी खैर है। अब ये वैलिडेशन हमारी फ्रंट में भी लगती है, और ये कम्युनिकेशन करता है बैकएंड पर्सन फ्रंट एंड के साथ। अगर दो अलग पर्सन है कि भाई ये फील्ड मैं कंपल्सरी कर रहा हूँ, तो आप भी लगा लो, आपकी साइड से भी हैंडल हो, मेरी साइड से भी हैंडल हो। अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरह मेरे तक अगर वो आपकी वैलिडेशन को पास करके मेरे तक आ जाता है, तो मैं उसको यहाँ पे रोक लूँ, ठीक है। तो सेकंड नेम को मैंने ऑप्शन कर दिया। एक हमारे पास यहाँ पे ईमेल आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ईमेल है। अब ईमेल में क्या करना होगा, यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसकी भी टाइप ऐसी रखते हैं, इसकी एक टाइप डिफाइन करते हैं। और टाइप हमारे पास क्या होगी, ये भी स्ट्रिंग के अंदर ही होगा ना, डाटा टाइप जो आएगी इसकी। और ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड ये भी हमारा ट्रू होना चाहिए, कि मतलब ये भेजेगा ही भेजेगा। और ये हमारे पास अब हर दफा हमने चीज देखनी है। आपको पता है कि एक ईमेल पे मल्टीपल साइन अप नहीं हो सकते। अब ये हमारे यूजर केसेस हैं, एज केसेस जो हम हैंडल कर रहे हैं, कि मल्टीपल हमने कभी भी एक ईमेल को 5-6 दफा साइन अप नहीं करने देता। हमेशा आप एरर थ्रो करते हैं ना, कि भाई ये ईमेल इसमें एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो उसके लिए भी वैलिडेशन है। तो वैलिडेशन हमारे पास क्या है, हम सिंपल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई उसकी जो यूनिक है हमें खुद देता है ये, यूनिक का शायद हमें कीवर्ड है वो, हाँ यही है। तो हम यूनिक ट्रू कर देते हैं यहाँ पे कि भाई हर दफा वो यूनिक होना चाहिए, सही है। तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट कर लिया। अब जब भी हम इसके हेल्प से नया यूजर बनाएंगे, तो ये स्कीमा ये वैल्यूज लेगा, उनको देखेगा और हमें एक यूजर एंट्री करवा देगा अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। सो इसमें कुछ लोग टाइम स्टैम्प भी लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प की हेल्प लेना चाह रहे हो। तो मतलब टाइम स्टैम्प क्या होता है, कहाँ से किस टाइम पे यूजर क्रिएट हो रहा है वो चीजें। तो ये टाइम सीरीज और टाइम स्टैम्प दो चीजें मिलती हैं हमें। तो फिलहाल हम यहाँ पे ट्रू करते हैं टाइम स्टैम्प को भी। ओके जी, यहाँ पे ये हमारा स्कीमा बन चुका है साइन अप यूजर करने के लिए, जब भी हम साइन अप करते हैं। अब ये मॉड्यूल हमने मल्टीपल जगहों पे यूज करना है, तो हम यहाँ पे मॉडल डॉट एक्सपोर्ट का यूज करते हैं। इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे,
और mongoose डॉट, अब यहाँ पे हमें मॉडल की हेल्प लेनी होगी क्योंकि हमारा एक नया मॉडल क्रिएट किया हमने, इसको इसलिए सेपरेट भी कर दिया नेम से। तो अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट किस नाम से बनाएगा हमारे कलेक्शन के अंदर, वो यहाँ पे डिफाइन करना है। मैं कहता हूँ कि भाई ये यूजर के नाम से क्या करेगा, हमारे उसमें जब डॉक्यूमेंट जाएगा ना वहां बनेगा, और इसके अंदर जो आपने ये यूजर स्कीमा बनाया ये पास कर दो। तो यहाँ पे हमारा एक मॉडल बन गया। और ये जो नेम है ये हमारे रिफ्लेक्ट होगा इस टीबी के अंदर जो हम यहाँ पे बना के आए हैं अभी। सो जब भी हमारे पास यहाँ पे एक कलेक्शन बनेगी इस क्लस्टर के अंदर, यहाँ पे हमें अभी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ये ब्राउज कलेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे हमें वो कलेक्शन दिखेंगी। अभी यहाँ पे कोई कलेक्शन नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे पास, यहाँ पे एम्प्टी पड़ा है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बाय डिफॉल्ट है एंट्रीज इसके अंदर जो हुई पड़ी हैं। ये कुछ बाय डिफॉल्ट पहले वाली एंट्रीज कह रहे हैं इसमें, तो बाय डिफॉल्ट है या फिर हाँ ये पहले की बाय डिफॉल्ट कुछ एंट्रीज पड़ी हैं इसमें, और या फिर हाँ बाय डिफॉल्ट ही है। तो ये कुछ इसने कुछ खुद ऐड की हुई है, जो कि हम इसे उड़ा भी देंगे, मसला नहीं है। अभी हमारी एक नई एक एंट्री ऐड हो जाएगी तो इसको हम उड़ा देंगे यहाँ से। ये इसने खुद बना के दिखाई हुई है यहाँ पे कॉमन, एक मूवीज है, सेशंस है, ठीक है। तो ये इसमें है। फिर आगे चलते हैं अभी हम। अब यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है, अब इसके हम यूज केस की तरफ आते हैं। अब यूज करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक एपी एंड पॉइंट बनाना है। अब पता है ना तो गेट का होगा ना डिलीट का होगा, तो नया यूजर बन रहा है तो पोस्ट की हमें कॉल क्रिएट करनी होगी। तो हम क्या चलते हैं अपने इस index.js में आते हैं, यहाँ पे रहते हुए हम करते हैं ऐप डॉट पोस्ट, एक एंड पॉइंट, इसमें एंड पॉइंट देना है। यहाँ पे क्या उसका नाम रखते हैं हम कि क्या करेगा, क्रिएट यूजर, ये एंड पॉइंट होगा, ठीक है। और जिसे आप फिलहाल शायद इसी से रख लो, या ऐसे, बल्कि ऐसे रखते हैं यही सही है, या फिर आप इसे यूं कर लो ये बेहतर है। यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दो चीजें लेंगे आप इसके अंदर। अब रिक्वेस्ट में यूजर से क्या लोगे, आपको एक ऑब्जेक्ट भेजेगा। जब आप भेजते हो पेलोड में एक ऑब्जेक्ट भेजोगे ना, आपको ऑब्जेक्ट में क्या चीजें चाहिए, तो वो चीजें आप, मैं यहाँ पे वो ले रहा हूँ कि भाई जब भी ये कॉल होगी तो इसकी रिक्वेस्ट के अंदर से जो बॉडी है ना, जो हम बॉडी फ्रंट एंड साइड से भेजेंगे वो यहाँ पे मैंने गेट कर ली रिक्वेस्ट के अंदर से। तो उसके अंदर से मुझे क्या मिलेगा, एक फर्स्ट नेम मिलेगा, एक मुझे क्या मिलेगा, लास्ट नेम मिलेगा, ठीक है। ऐसे क्या मिलेगी, मुझे एक ईमेल मिलेगी। यहाँ पे एक चीज हम मिस कर आए हैं, वो भी हमें यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। और ये आप पहले वाले ही कॉपी कर लो। ये क्या होगा हमारे पास, पासवर्ड, ठीक है। ये भी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ही होगा, और फिलहाल स्ट्रिंग ही रखते हैं, ठीक है। और एक पासवर्ड है, और पासवर्ड भी हमें यहाँ पे एक ईमेल आ जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एक पासवर्ड हो जाएगा सिंपल। सो हमें यहाँ से ईमेल का ई स्मॉल होगा, ऐसे ही पासवर्ड। तो ये हमारे इस पेलोड में से चीजें कुछ हमें मिलेंगी जो कि मैंने यहाँ में पकड़ ली है, डन है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये चीजें यूजर के मॉडल में कैसे एम्बेड करेंगे आप, उसके लिए क्या करना होगा, मुझे मॉडल पकड़ना होगा यहाँ पे सबसे पहले। तो कॉन्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं यूजर, ये कैपिटल नेम से रखते हैं मोस्टली ताकि इस मॉडल एक नेमिंग कन्वेंशन जो फॉलो कर रहे होते हैं। एक रिक्वायर्ड का हमारा क्या आ जाएगा, कीवर्ड आ जाएगा, और इसमें हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। डॉट मॉडल्स में जाओ, मॉडल्स के अंदर क्या पड़ा है, यूजर डॉट जेएस की फाइल पड़ी है, डन है। तो यहाँ पे अपने मॉडल को ले आए। तो अब इसको यूजर को यूज करते हुए यहाँ पे हम एक नया यूजर क्रिएट करेंगे। कॉस्ट न्यू यूजर हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा, और एक नया नया कीवर्ड न्यू कीवर्ड है, और वो यूजर किसमें ऐड होगा, इस मॉडल की हेल्प से होगा जो हमने यहाँ पे अभी कॉल कर लिया। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेज देंगे, और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये सारी चीजें जो वैल्यूज हमें ये एज इट उसके साथ एक ऑब्जेक्ट बन के वहां पे कलेक्शन में ऐड हो जाएंगी, डन है। इसके बाद जब यूजर क्रिएट हो जाएगा, अब यहाँ पे हमें एक फॉलो करना है बिहेवियर, बहुत जो ज्यादा करते हैं। हमारे पास जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड है, ये हम जावास्क्रिप्ट में डील कर चुके हैं चीज।
तो एसिंक्रोनस बाय डिफॉल्ट क्या है, सिंक्रोनस को एसिंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो इसे एसिंक रखता हूं और यहाँ पे कहता हूं कि भाई वो अब यहाँ पे आके वेट करेगा कब तक, जब तक एक नया यूजर जो है उसमें जाके वो क्रिएट हो नहीं जाता। डॉट एक सेव का मेथड है, ठीक है। ये सेव का मेथड क्या करेगा, हमारे पास डीबी में सेव कर देगा नया यूजर। सो इस लाइन पे आके हम अपने डीबी में ये जो नया मॉडल बनाया उसकी हेल्प से डीबी में एक नई वैल्यू एंट्री करवा रहे हैं। जब ये सेव हो जाए तो फिर क्या करेंगे, यूजर को हम एक मैसेज कर देंगे, एक स्टेटस भेज देंगे। स्टेटस होता है ना ऐप का, तो जब नया यूजर क्रिएट होता है उसका स्टेटस हमारा 201 होता है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये कॉमन स्टेटस यूज कर रहे होते हैं। इसी के साथ हम उसे एक रिस्पॉन्स भेज देंगे जेसन के अंदर, जो क्या होगा, मैसेज भेज दो जैसा कि हमने कल भेजा था। या कुछ लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे भेजते हैं मैसेज, जो कल हमने फॉलो किया था वैसे ही कर लेते हैं। यूजर, बल्कि एक ऑब्जेक्ट जाएगा यहाँ पे, ऐसे नहीं जाता ये, ऐसा इसलिए एरर दे रहा है। एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करेंगे, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे ये गलती है, सक्सेसफुली, और साथ में इसी के हम उसका जो हमारा नया यूजर जो हमारा क्रिएट हो रहा है एज इट वो भी भेज देंगे, ठीक है। जो भी हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स है वो भी उसे रिटर्न करवा देंगे, भाई नया यूजर भी मिल जाएगा उसने और यहाँ पे इसका स्टेटस भी मिल जाएगा। सो ये हमारा अभी एक एंड पॉइंट कंप्लीट है। अब टाइम है इसको टेस्ट करने का, ठीक है। अब टेस्ट कैसे करना है, तो अब जाएंगे हम पोस्टमैन पे या फिर फ्रंट एंड पे एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म बना के वहां से एंट्री करवा के पोस्ट पे कॉल करेंगे। फिलहाल फ्रंट एंड पे अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, इसको अपने यहीं पे ही टेस्ट करना है, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे भी पोस्टमैन की हेल्प लेता हूँ। पोस्टमैन, सबसे पहले आप देख लो कि आपकी ऐप चल कहाँ पे रही है। ये हमारी कनेक्शन चल रहा है 8080 पे, ठीक है। और हमारा जो एंड पॉइंट है वो क्रिएट यूजर है। सो यहाँ पे रहते हुए एक नई रिक्वेस्ट आप बनाओ, या फिर इसी को आप डुप्लीकेट कर दो, डुप्लीकेट, इसका नाम यहाँ पे चेंज कर लो, क्रिएट यूजर, ठीक है। इसको ओपन कर लो, यहाँ पे इसकी पोस्ट कर दो आप, मेथड पोस्ट का कर दो, इसको सेव कर लो, यहाँ पे यहाँ भी चेंज हो चुका है। इसी से आप इसका एंड पॉइंट उठा लो, ये वाला टोटल, ये यहाँ पे ले आओ, और एंड पॉइंट हमारा क्या है, क्रिएट यूजर। आई थिंक तो यही है, वरना जो कॉपी किया वही तक लो, जब तक वो सेम होगा नहीं तब तक वो एरर थ्रो करेगा आपको। सो ये हो गया। अब हमें बॉडी भेजनी है, यहाँ पे बॉडी क्या होगी, जेसन के फॉर्म में होगी। तो मैं यहाँ पे आके इसे करता हूँ रा, और रा में आके जेसन चूज किया हुआ पहले ऑलरेडी, यहाँ पे हम एक जेसन क्रिएट करते हैं। ओके जी, क्या भेजना है, हमने फर्स्ट नेम भेजना है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम रख दो, 7 का ही भेजते हैं क्योंकि ज्यादा पंगे मुझे लगता है 7 नहीं लेने हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग लास्ट नेम, 7 आपका लास्ट नेम क्या लिखते हो वैसे? अब्बास सर। अब्बास, अब्बास। और ईमेल आपकी हम डमी बना देते हैं। और ये जेसन हमने भेजनी है ना, तो ये स्ट्रिंगीफाई होनी चाहिए वैल्यूज, वरना ये आपको खुद ही एरर थ्रो करता रहेगा। साद अब्बास @gmail.com डॉट को कर देते हैं, ठीक है। एक पासवर्ड दे दो हमें यहाँ पे। अभी खैर पासवर्ड को भी हम स्क्रिप्टेड करेंगे हैश, क्योंकि सिक्योर करना है ना यूजर को भी, कि भाई कोई इसका पासवर्ड ना पकड़ पाए। वो खैर बात नहीं करते हैं आज के लिए, इसमें इतना ही काफी है, बहुत चीजें इसमें छेड़ ली हमने। पासवर्ड आपका रख देते हैं हम 7 1 2 3 अब्बास, और ये फ्रंट एंड पे लगाएंगे कि भाई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये आपका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, ये सारी फील्ड सही है, तो सक्सेसफुल अभी हम कॉल भेजते हैं। अगर ये सक्सेसफुल क्रिएट होता है तो दो चीजें होंगी, हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे वो क्या होगा, यूजर क्रिएटेड का सक्सेसफुल आएगा, और हमारे पास जो ये यहाँ पे बैकएंड है, यहाँ पे एक यूजर करके कैपिटल यू के साथ एक नई चीज इंटर होगी, और ये हमारी कलेक्शन यहाँ पे नई क्रिएट होनी चाहिए। तो टेस्ट करते हैं, पोस्टमैन से कॉल करते हैं। ये मैंने कॉल की तो कह रहा है कि भाई कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स। क्यों भाई,
कोई मसला है? यहाँ पे एरर हमारी ऐप क्रैश कर चुकी है, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट नेम है और यहाँ मॉडल में क्या है? यहाँ भी फर्स्ट नेम ही है, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ ईमेल, यहाँ पासवर्ड। ओके, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड यही ले रहे हैं, कोई चेंज तो नहीं है। ओके, एरर क्या है? Can't destructure property first name of request body as it is undefined। क्या हम भेज नहीं रहे फ्रंट एंड साइड से? फर्स्ट नेम भेज तो रहे हैं यार। खैर, इसको ऐप को दोबारा चलाओ एक दफा। यहाँ पे क्रैश दोबारा क्रिएट हो चुका है कनेक्शन हमारा, ठीक है? दोबारा कॉल करते हैं। या तो एंड पॉइंट भी हमारा सही है, कोई मसला नहीं है उसमें, तो पोस्ट की कॉल है। लेट्स सी, आई थिंक सो अभी भी हमारे पास सेम ही है। एक मिनट, हेडर में कुछ नहीं जा रहा? नहीं, हेडर में कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, पैरा में भी कुछ नहीं है, और बॉडी भेज रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, कह रहा है कि भाई जो आप यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करना चाह रहे हो रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी को, वो आप कर नहीं सकते। क्यों भाई? ऐसा क्या हम कर रहे हैं जो कि हम क्रिएट नहीं कर सकते? आई थिंक इसमें तो मसला होना नहीं चाहिए। एक मिनट रुको, यहाँ पे न्यू यूजर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड है, डन है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है हमारा यहाँ पे भी। ओके, एक चीज है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे जो इश्यू आ रहा है ना, मेरे ख्याल में हम जेसन भेज रहे हैं, तो यहाँ भी से बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो डाटा आएगा वो जेसन के अंदर आएगा, जो कि अभी मेरे ख्याल में ये पकड़ नहीं पा रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसे भाई मेक श्योर करवाते हैं कि जो आगे पास डाटा आने वाला है वो जेसन के फॉर्म में होगा, ठीक है? ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ टॉप पे ही रहते हुए, जैसा यहाँ पे हमारा कनेक्शन क्रिएट हुआ, और यहाँ पे इसी में कनेक्शन के बाद हम ऐप को यूज करते हैं डॉट यूज, आई थिंक सो एक्सप्रेस का ही एक है डॉट जेसन करके, क्योंकि उसको शायद स्ट्रिंगीफाई वैल्यू को पार्स नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ ना हो, जहां तक मैं भी गेट कर पाया हूं इसको। तो अभी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई एक्सप्रेस में जो भी तेरे पास आएगा ना वो जेसन में मतलब होगा, हमारे पास जेसन में कम्युनिकेशन होगी, तो जेसन ही हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, जेसन की वैल्यू को यहाँ पे गेट कर रहे हैं। सो अभी ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगेन कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे आई थिंक सो अभी कोई एरर नहीं आएगा, मे बी कोर्स का एरर आ जाए। कोर्स का एरर आएगा तब उसको देखेंगे कि भाई कोर्स का एरर क्या होता है। पोस्ट का मेथड है, बाकी ठीक है ये। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। तो अभी यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं और एक सेंड करते हैं कॉल। तो इस दफा 200 है, तो यही इशू था, और क्योंकि बैकएंड साइड पे हमें वो जेसन को पकड़ नहीं पा रहा था शायद, और ये थोड़ी सी चीज होती है, आपको बैकएंड में थोड़ा सा यूज टू हो जोगे। अभी 201 का हमारा स्टेटस कोड आ गया, जो कि फ्रंट एंड से बैकएंड से भेजा हमने। ये हमारा एरर मैसेज आ गया, और यहाँ पे यूजर हमारा क्रिएट हो गया। ये देख रहे हो हमेशा क्या कर रहा है, एक टाइम स्टैम्प भेज रहा है जो कि यूटीसी में है, और एक आईडी क्रिएट कर रहा है। ये आईडी हमने तो क्रिएट नहीं की ना, ये डेटाबेस का काम है। जो डीबी है ना, अब वो हमेशा खुद एक क्योंकि उसमें डाटा बहुत नॉन एसक्यूएल है ना, डाटा की कॉपीज बहुत बनती हैं, डाटा हमारा रिडंडेंट होता जाता है, तो उसलिए वो यूनिक आईडी खुद असाइन करता है। तो उसने एक आईडी भेज दी हमें, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, क्रिएटेड डेट और अपडेट डेट ये खुद भेजता है हमें, और यहाँ पे ये उसने एक स्टैम्प के साथ ऐड कर दिया। तो ये जो एंट्रीज है ना हमेशा खुद करेगा। ये हमारा पासवर्ड आ गया। अब चलते हैं डीबी में। तो ये हमारे पास डीबी आ गई है, इसको जरा इस दफा रिफ्रेश कर लो बस। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, वैसे रिफ्रेश का बटन यहाँ पे भी है इसी के अंदर, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा पेज रिफ्रेश करना है, यहाँ से भी कर सकते हो।
सो यहाँ पे रहते हुए ये टेस्ट तो क्रिएट नहीं कर दिया, शायद ये क्रिएट किया है इसने। तो साथ साथ ये आपका यहाँ पे एक नया डाटा ऐड हो चुका है डाटाबेस में। तो ये टेस्ट इसको उड़ा दो, ये हमें जरूरत ही नहीं है। वो कह रहा है कि भाई क्योंकि खुद उसने डमी ऐड किया और दिखाने के लिए जो भी है, इसे यहाँ से हम ड्रॉप कर देते हैं। तो वो वाला डाटा हमारा उड़ गया। अब जस्ट हमारे वाला जो है ना टेस्ट वाला, वही पड़ा है यहाँ पे। डन है। सो टेस्ट के अंदर अब यूजर की एक कलेक्शन बन गई है, यहाँ पे जस्ट एक सिंगल एंटिटी है। डन है। एक नया क्रिएट करते हैं यूजर। सो यहाँ पे रहते हुए अब बॉडी में आते हैं। बॉडी में इस दफा हम भेजते हैं, अपना बनाता हूं मैं, एजाज लियाकत, ठीक है, एजाज@gmail.com। पासवर्ड यहाँ पे कर देते हैं एजाज, और यहाँ पे कहते हैं हम @ ये कर देते हैं, ठीक है। ये एंटर करते हैं, कॉल भेजते हैं सक्सेसफुल। ये हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो गया। अपने चलते हैं डीबी में। डीबी में इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो 2 एंट्रीज हमारे पास होंगी अभी, क्योंकि 2 यूजर क्रिएट हो चुके हैं। डन हो गया, एक 7 का बन गया एक। अब ये डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, ठीक है। ये तो हमने जस्ट अभी क्रिएट करवाया, अभी इसमें क्रिएट भी हमारा कंप्लीट नहीं है। इसमें हमें इसके कोड को सिक्योर करना होगा कि हमारा पासवर्ड जो है ना वो हम भी ना पढ़ पाए, मतलब हमें भी पता ना हो, तो वो सिक्योर होना चाहिए। उसे हम इनक्रिप्टेड करके एक होगा, बाइक्रिप्ट या ऐसे कुछ है वो यूज करेंगे, उसके साथ कर लेंगे इसको। खैर, तो हमारी एंट्रीज यहाँ पे ऐड होना शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे साइज दिखा रहा है जो अभी तक यूज हुआ है वो 20 KB यूज हुआ है, ठीक है। और 512 हमारे पास MB फ्री में है। जब भर जाएगा तो इसे डिलीट कर देना डॉक्यूमेंट को, क्योंकि हम फ्री प्लान में रहेंगे। सो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल जो है एक यूजर क्रिएट हो चुका है। तो अभी मैं आप सबकी तरफ आता हूँ। हाँ जी, क्या लगता है, मजा आएगा या फिर मुश्किल होता जा रहा है काम अब? मुसविर कह रहा है सही है, देखते हैं। तो ये बनता है सारा डायनामिक। अब खुद हमने क्रिएट किया, अभी क्रिएट ही किया, अभी लॉगिन पे, अभी खैर साइन अप को कंप्लीट करेंगे। आज ही क्लास में शायद इतना ही काफी है, अगर नेक्स्ट क्लास तक आप इतना कर आते हो। थोड़े से इश्यूज फेस करने पड़े थे स्टार्टिंग में, हमेशा होते हैं, बीइंग अ डेवलपर हर चीज में कहीं ना कहीं इशू आते रहते हैं। तो जस्ट एक SSL, और हमारा जो शायद SSL भी ना लगाते ना हम, अगर उसकी जो नेटवर्क एक्सेस है उसको मैं अपडेट कर देता, एनीवेयर कर देता, तो तब भी वो हो जाता, कनेक्ट, कोई मसला नहीं था। तो वो एक्सेस का इशू था, IP एड्रेस का। खैर, तो यहाँ तक आज हमने सिर्फ जस्ट एक राउट बनाया, सिर्फ फ्रंट पे अप्लाई भी नहीं किया है। अभी जब हम 2-4 APIs बना लेंगे, फिर हमने जो बनाए हैं ना अपने वो